तो दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे जो ऑफिशियल न्यूज आया है मिस्टर लाडो सर के द्वारा। क्या है एमएफएस ट्रांजिशन ट्रांजिशन टू अ न्यू स्टेज 6 स्टेप। यानी ये जो है संक्रमण का 6 स्टेप है। और वो 6 स्टेप क्या है हम आपको हिंदी में बात करते हैं। तो आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर और हम आपको हर एक नया जानकारी, ऑफिशियल जानकारी देते रहेंगे। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब ही हमको एक आज्ञा देती है आगे बढ़ने का और उत्साह बढ़ता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। क्या है ये 6 स्टेप? तो ये 6 स्टेप है, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है एक चरण में सफल परिवर्तन पर सभी एमएफएस धारकों को बधाई, है ना। कुल मिलाकर हमारे पास 3 मुख्य चरण है। वो कौन कौन है 3? चलिए आगे बात करते हैं। बहुखनन, पूर्व बिक्री पर उत्सर्जन, इसका हो गया। संक्रमणकालीन व्यापार, उत्सर्जन हमेशा के लिए बंद हो गया। पूर्णतः मुक्त बाजार। शुरुआत में हमारे पास मल्टी माइनिंग चरण को पार करने के लिए सबसे निराशावादी से लेकर सबसे आशावादी तक कई परिदृश्य दृश्य थे। हम कई छोटे ब्लॉकों में, अर्थात पहले बड़े ब्लॉक के भीतर मामूली परिणामों के लिए मानसिक रूप से तैयार थे। सही बात है। जब ब्लॉक चल रहा था, बिग ब्लॉक और माइनर ब्लॉक, तो उस पे हम लोग थे। हालांकि 4.5 बड़े ब्लॉक को पूरा करने के बाद हमने आदर्श परिदृश्य की खोज की और बढ़ती गति को बनाए रखना जारी रखा। यानी ये जो है 4 बिग ब्लॉक और 5 माइनर ब्लॉक तक पहुंचे थे। उसके बाद ये आगे हमारा खोज निकला। हम हर काम दूसरों से अलग करते हैं। ये जो काम कर रहे हैं मिस्टर लाडो सर, हम लोग काम जो कर रहे हैं हर दूसरा से अलग कर रहे हैं, है ना। बाजार में प्रवेश करने का मानक परिदृश्य तेज कीमतों में उछाल के साथ नियमित लिस्टिंग है। सिटकॉइन को छोड़ दें तो सफल मूल्य वाले टोकन भी आमतौर पर जानबूझकर फेंक दिए जाते हैं। इस तरह की हेरा फेरी उन लोगों को हिला देती है जो जल्दी बेचना चाहते हैं लेकिन कम कीमतों पर स्तर भी बनाते हैं, जिसे तोड़ना और फिर कीमतों को नीचे लाना मुश्किल हो जाता है, नहीं हो सकता है। यह दीर्घकालिक विकास के लिए अच्छा नहीं है। हम चीज़ें अलग ढंग से करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस समय हमारी परिस्थिति, इस समय हमारी स्थिति क्या है। हमारे पास आम तौर पर बहुत अधिक कमज़ोर हाथ नहीं होते जिन्हें मुफ्त में सिक्के मिलते हैं, बूंदे और इसी तरह का क्रिप्टो कचरा, है ना। एमएफएस धारकों को सिक्के आसानी से नहीं मिलते और वे कौड़ियों के दाम सिक्के बेचना नहीं चाहेंगे, यानी कम दाम में बेचना नहीं चाहेंगे दोस्त। हालांकि ऐसे बहुत से धारक हैं जो बेचने के लिए उत्सुक है। सही बात है। बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट है वो बेचने के लिए चाहते हैं और बहुत सारा लिस्ट भी कर दिए हैं। इसीलिए हम धीरे धीरे खुले बाजार में प्रवेश करेंगे ताकि अचानक हलचल ना हो। सही बात है। संक्रमण चरण 6 चरणों में होगा। अब वो क्या 6 चरण है, चलिए हम आगे बात करते हैं। पहला चरण है, पहले ही शुरू हो चुका है। इस स्तर पर खरीदारी भी अभी तक उपलब्ध नहीं है। बिक्री पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विक्रय आदेश के माध्यम से होती है। क्रय पक्ष वह है जो नेटवर्क गेम एफ में स्तरों को सक्रिय या विस्तारित करना चाहता है। यदि उनके पास अपना स्वयं का एमएफएस नहीं है, कीमत अभी भी 2.77 यानी $2.77 के अंतिम पूर्व बिक्री स्तर तय है। अभी जो आदमी कॉइन बेचना चाहते हैं, है ना, फोर्स कॉइन बेचना चाहते हैं, तो उसका जो ये प्राइस है $2.77 में बिकता है एक फोर्स कॉइन। उसके बाद दूसरा चरण क्या है, फिलहाल $2.77 की निश्चित कीमत पर खरीद और बिक्री सभी के लिए खुली है, अभी चालू है। बिक्री केवल निहित सीमा के भीतर ही संभव है। शेष राशि पर मौजूद फोर्सकॉइन को धीरे धीरे अनफ्रोज किया जाएगा। तीसरा चरण क्या है, अब खरीदारों और विक्रेताओं की संख्या के आधार पर कीमत हर घंटे बदल सकती है। यदि एक घंटे के दौरान अधिक विक्रेता होते तो यदि एक घंटे के दौरान अधिक विक्रेता होते हैं तो अगले घंटे के लिए कीमत कम हो जाती है।
यदि खरीदार अधिक हो तो यह बढ़ जाता है। मूल्य परिवर्तन खरीदारों विक्रेताओं की संख्या में प्रतिशत अंतर से मेल खाता है। ठीक है, और आगे क्या है, चौथा चरण क्या है? अब खरीदार और विक्रेता स्वयं कीमतें निर्धारित करते हैं, लेकिन सत्यास्थापित सीमाओं के भीतर मूल्य परिवर्तन की दिशा में एक दिन के लिए रूपरेखा निर्धारित की जाती है। पांचवा चरण क्या है? फंडिंग और विकेंद्रीकृत मूल्य निर्धारण ढांचे। अब मूल्य ढांचे पहले से ही वर्तमान मूल्य की गति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उसी समय विक्रेता खरीदारों को एमएफएस फंडिंग का 5% तक भुगतान करते हैं। यदि उनके दबाव से कीमत नीचे जाती है, लेनदेन के समय 5% अनुबंध में भेजा जाता है। ठीक है, एक दिन के बाद इन एमएफएस को पूरी तरह से विक्रेता को वापस किया जा सकता है। यदि कीमत कम नहीं हुई है या खरीदारों के लिए पूल में उस प्रतिशत की राशि में भेजी जा सकती है जिसके द्वारा कीमत नीचे चली गई है, 5% तक शेष राशि विक्रेता को वापस कर दी जाती है। फंडिंग पूल के फंड को खरीदारों के बीच वितरित किया जाता है। छठा चरण क्या है? हम अपने DEX यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर पर सभी प्रतिबंध हटा रहे हैं। ये जो है मिस्टर लाडो सर का मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर है, उस पर सभी प्रतिबंध हटा रहे हैं। क्रेता और विक्रेता अपनी कीमतें निर्धारित करते हैं। ठीक है, अगला चरण क्या है? चरण 3 पर हम फंडिंग हटा देंगे। विक्रेताओं को अब खरीदारों को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और हम एमएफएस को एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने के लिए तैयार होंगे। पिछले चरण में हम मिलकर एक शक्तिशाली नींव तैयार करेंगे और इसीलिए हमें विश्वास है कि सिक्का सफल होगा, यानी फोर्सकॉइन सफल होगा। तो दोस्तों, मेटाफोर्स का स्रोत यह है और आगे जब तक न्यूज आएगा हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे इसी तरह। और ये ऑफिशियल न्यूज है, अभी तो बहुत सारा न्यूज आने वाला है क्योंकि अभी नेटवर्क्स में बहुत सारा भूचाल आ गया है और बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। तो जैसे जैसे हमको इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। और चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय मेटाफोर्स। मिलते हैं फिर। वंदे मातरम।